हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ मंथन में। तो मैं आज आपको आर.एस. अग्रवाल का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, जो आपको आगे वाले वीडियोस में सारे चीज़ें बताई जा चुकी है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 10 चल रही है आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, किसे कहा जाता है, पूरा एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर किया गया हुआ है। सब चीज आपके अंदर दिमागों में डाल दिया गया है, आई मीन वीडियो में डाल दिया गया हुआ है। उसको आप एक बार देख लीजिए, तब इस वीडियोस पे आइए, आपका अच्छा से कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। आज आपको ट्रिगोनोमेट्री का हम पढ़ाने वाले हैं, पार्ट 2 नहीं पार्ट 4 होने वाली है वीडियोस। थंबनेल नहीं बनी थी इसलिए यही लगानी पड़ी है। और सेकंड है से हम क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री। इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। आज हम क्वेश्चन 10 का 3, 4, 5, 6 उसके आगे जितना तक हो जाए वहां तक हम लोग आज डील करने वाले हैं। जरा गौर करेंगे इस पे। ट्रिगोनोमेट्री का हम जो टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, 3 नंबर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। कहता है इफ tan थीटा, यहाँ पे गिवन है tan थीटा इक्वल टू 15/8। ये हमको गिवन है, यह दिया हुआ है से tan थीटा इक्वल टू 15/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। थीटा के फॉर्म में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉटेक, कॉसेक और कॉट आते हैं, उस सारा का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। गिवन में क्या है? tan थीटा इक्वल टू 15/8। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? पप्पू, बेटा, प्यारे, हेलो हेलो, बोलो, सोना, चांदी और चांदी, तौलो 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 प्यारे बोलो, तौलो प्यारे बोलो। मतलब tan का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। इट मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15 एंड बेस इज इक्वल टू 8। सो इसमें से अब हमारा बाकी क्या है? तो हाइपोटेनस बाकी है, परपेंडिकुलर है दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। वह कौन फार्मूला होता है? तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो आप लोग पढ़े हुए होइएगा या आप लोग जानते भी होइएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो यह राइट एंगल ट्रायंगल में जो चीजें होती है वो कंसेप्ट हम किए हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम करके चैप्टर ही आपका बनाया गया हुआ है। टॉपिक ये वीडियोस ही बनाई गई है, उसको देख लेंगे आप। h² बराबर p² प्लस b²। इसको उधर भेजेंगे तो h इक्वल टू √p² प्लस b² हो जाएगी। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द p एंड b। सो कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 एंड स्क्वायर ऑफ 8 24 होगी। अब इस सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे 9 होगी, यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे 2 होगी। 289 किसका स्क्वायर होती है? तो 17 का स्क्वायर होती है। तो अब इसके बदले में स्क्वायर रूट जो इसका टूटेगा, स्क्वायर रूट जो टूटेगा कितना आएगा? ओनली 17 आएगी। इट मीन्स h इज इक्वल टू 17 आएगी, 27 नहीं, ओनली 17 आएगी, 17 आएगी। अब आपका h का वैल्यू पता हो गया बाबू, से h का वैल्यू क्या होगी और b का वैल्यू क्या होगी और p का वैल्यू क्या होगी। जब तीनों आपको पता है तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि नहीं है? जरा बताइए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इट मीन्स tan थीटा दिया हुआ है, sin थीटा क्या होती है? p/h होती है। तो आपको पता है p का वैल्यू 15 है और h का वैल्यू कितना है? 17 है। आई मीन तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 15। अब बाई कितना डालेंगे? बोलो जल्दी। 17। नाउ अगेन cos थीटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द cos थीटा? b/h बेस बाई हाइपोटेनस। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तब b का वैल्यू कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? b का वैल्यू होती है b का कितना वैल्यू है? 8 है। अब बाई कितना हो जाएगी? 17 हो जाएगी। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू कितना है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू मेरा 8 है।
और परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरा 15 है। नाउ अगेन सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई क्या होती है, बेस होती है, तो हाइपोटेनस 17 है और बेस मेरा 8 है। नाउ अगेन कोसेक थीटा का फॉर्मूला होती है, कोसेक थीटा का गौर करो जरा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनती है बताइए जरा, कोसेक थीटा का होती है h बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का वैल्यू 17 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 3 हम आपका क्लियर कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्लियर हो गया है। यह आर एस अग्रवाल का चैप्टर 10 का है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नाउ अगेन फिर हम लोग अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है, अगला कहता है क्वेश्चन 5 नंबर, इफ cot थीटा इक्वल टू 2, इफ cot थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालना है, सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होगी, गिवन दैट, क्या लिखेंगे बाबू, गिवन दैट, जो हमको गिवन है वही हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। cot थीटा इक्वल टू 2, आप जानते हैं किसी भी नंबर के अपॉन में बाई में 1 होता है, छोड़ दीजिए अब सुनने की कोई जरूरत नहीं, बाई में 1 होता है तो 1 ले लेंगे। अब p बाई क्या होता है इसका, सॉरी p बाई b नहीं, b बाई p होती है, तो आप यहाँ पे हो गया आपका 2 एंड p का वैल्यू हो गया आपका 1। क्लियर है आपका कंसेप्ट, समझ रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ले लेंगे h का वैल्यू जो आपका आएगा, h का वैल्यू क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। p का जो वैल्यू होता है आप डालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ आप यहाँ पे जैसे लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको जरा इक्वेट कर देंगे, रूट अंडर 5 आएगी। इट मीन्स आपका जो h का वैल्यू आया वह कितना आया, 5 आया। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों का आपका वैल्यू आपको पता चल गया हुआ होगा। तो बताइए आप साइन थीटा का वैल्यू लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, आसानी से लिख लोगे। फॉर्मूला होती है p बाई h होती है। बाबू साहब बताओ जरा p का वैल्यू आपका कितना है, हमने यहाँ पे p का वैल्यू 1 लिया है तो 1 और इसका रूट 5 आया तो रूट 5 डाल दिए। फिर cos थीटा का वैल्यू b बाई h होता है। अब बाबू बताइए आप b का वैल्यू इसमें हमारा कितना है, b का वैल्यू 2 है तो 2 लिए हैं और h का वैल्यू कितना है, रूट 5 तो रूट 5 ले लिए। फिर tan थीटा कितना है, tan थीटा जरा बताइए, tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा का वैल्यू आप डालोगे p बाई b, तो यहाँ पे हो जाएगी p का वैल्यू कितनी है, p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू तो 1 बाई 2 हो जाएगी। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, h बाई p, h का वैल्यू रूट 5 है और p का वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे। फिर सेक थीटा का वैल्यू कितना है, बताइए जरा सेक थीटा का वैल्यू कितना है, तो सेक थीटा का वैल्यू आप ले लोगे जो होगा सो। सेक थीटा का वैल्यू जो आपका आएगा क्या होती है, तो h बाई b होती है। h का वैल्यू रूट 5 होता है, b का वैल्यू 2 है। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो रही है से ये p बाई b कहाँ से आया, b बाई h कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको हमारे आगे वाले वीडियोस जा करके देखनी होगी, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगी। क्या यह समझ गए? तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल से पहले हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको पहले देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, कोसेक
थीटा इक्वल टू √10। तो इसका सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकलेगा इसको भी जरा हम बताने की कोशिश करते हैं। कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट। क्या गिवन है आपका, जरा बताइए क्या गिवन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो आपका गिवन है कोसेक थीटा इक्वल टू √10। अब यहाँ पे √10 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, √10/1 फार्मूला होती है इसका h/p। सो h इक्वल टू √10 एंड b इक्वल टू, सॉरी b नहीं, p इक्वल टू कितना हो जाएगी 1। तो b का फॉर्मूला क्या होगा, √h² माइनस p²। कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला 10 √10 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे √10 का रूट खत्म हुआ तो कितना आएगा, 10 - 1 इक्वल टू √9 आएगा, और √9 का 2 टूटेगा तो फिर कितना आएगा बताइए जरा मुझे, 3 आएगा। इस प्रकार b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया बताइए जरा। h का वैल्यू आपका, h का वैल्यू √10 है। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कोई कहता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा जरा बताइए आप, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। साइन थीटा का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसमें निकालना बहुत इजी है। अब आप बना लो, आप खुद इसको बना सकते हो। साइन थीटा का p/ क्या होती है बताओ जरा, h होती है। तो p का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे p का वैल्यू किधर गया, यहाँ है ना p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू 1 है, तो p का वैल्यू आप 1 डालोगे, तो यहाँ पे 1 डाल दिए। h का वैल्यू कितना है, 10 है, तो क्या डालोगे, तो √10 है तो √10 डालोगे। फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों h का वैल्यू कितना है, √10, तो क्या डालोगे, √10 डालोगे कि नहीं डालोगे। फिर उसके बाद ऊपर b है तो b डालोगे, b का वैल्यू कितना आया है, √3 आया है, तो √3 डालोगे कि नहीं डालोगे। तो b का वैल्यू सॉरी ओनली 3 है, अब बाई √10 हो गया। फिर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तब p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3 है। फिर cot थीटा सीधा इसका उल्टा होता है, b/p होती है, तब b/p होती है तब b का वैल्यू डालोगे। b का वैल्यू क्या होगा बोलो जरा, बोलो b/p। b का जो वैल्यू है मेरे पास 3 है और p का वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगी, सेक थीटा का फॉर्मूला h/b होती है, h का वैल्यू √10 है और b का वैल्यू 3 है। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका अगर ये समझ गए होइएगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यह आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री। यह क्लियर हो गया आपका, क्या यह क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे में क्या है मेरा वो देखिए, बंद कर दिया। आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो पे अगर न्यू है, इस चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।